90,954 लोग आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आए थे इंडिया की जीत देखने के लिए। ये 90,954 लोग ये नहीं जानते थे कि जिनके साथ उनका मुकाबला है वो कितने टफ ओपोनेंट हो सकते हैं। सबको पता था कि इंडिया अपनी होम ग्राउंड के ऊपर और इस फॉर्मेट के अंदर बड़ी तगड़ी टीम है और इंडिया अभी तक 13 मैचेस में अनडिफीटेड रह चुकी है, जो कि वर्ल्ड कप में अभी तक इंडिया ने खेले हैं। 2024 का वर्ल्ड कप अनबीटन रहते हुए इंडिया ने विन किया था और इस वर्ल्ड कप के अंदर अभी तक 4 मैचेस कंसेक्यूटिव जीत के उनकी स्ट्रीक हो चुकी थी 13 मैचेस की, जो कि किसी भी टीम के लिए सबसे बड़ी स्ट्रीक है और सबसे लंबी स्ट्रीक है। आज साउथ अफ्रीका ने इंडिया को उनके होम ग्राउंड के ऊपर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर 90,954 लोगों के सामने इतना जलील किया है, इतना रुसवा किया है कि इंडिया भी सोच रहा होगा कि उनके साथ हुआ क्या है। देखें, हुआ तो यही है जो हम सब ने देखा है। 76 रन के एक बहुत बड़े मार्जिन से इंडिया को शिकस्त हुई है, लेकिन इस शिकस्त की वजह क्या है? कुछ फैक्टर्स मैंने हाईलाइट किए हैं, मेरे जहन में हैं, मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूं। लेकिन कुछ चीज़ें आपने भी नोट की होंगी, यकीनन आपने मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा और नोट किया होगा। कमेंट सेक्शन में आए, ज़रूर बताएं कि मेरे पॉइंट्स के अलावा आपके पास क्या पॉइंट्स हैं जो कि मैंने मिस कर दिए और आपने नोट कर लिए। आगाज़ करते हैं जी इंडिया के पहली इनिंग के बारे में कि जब साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रहा था और 20 स्कोर पे 3 खिलाड़ी आउट करवा चुका था 4 ओवर्स के अंदर। बुमराह अपनी सुपर फॉर्म के अंदर था, तो वहाँ पे आपने बुमराह के 2 ओवर क्यों बचाए? साउथ अफ्रीका प्रेशर में था, उनके बैट्समैन हर ओवर में विकेट दे रहे थे, तो वहाँ बुमराह का एक और ओवर करवा के 1 या 2 विकेट्स लेने की कोशिश की जाती तो साउथ अफ्रीका मजीद प्रेशर में चला जाता। और जहाँ पे मिलर ने और ब्रेविस ने इतनी अच्छी पार्टनरशिप लगाई है, वहाँ ये पार्टनरशिप देखने को ना मिलती। लेकिन मुझे लगता है कि सूर्या कुमार यादव आज उस तरह की कप्तानी नहीं कर सके जो उन्हें कप्तानी करनी चाहिए थी। वैसे मैं ओवरऑल अगर अपना पर्सनल एक ओपिनियन दूं तो सूर्या कुमार यादव रोहित शर्मा या विराट कोहली की तरह कप्तानी नहीं कर सकते। इतने अच्छे कप्तान अभी तक वो नहीं बन सके। हाँ, उनका मोमेंटम बना हुआ है, विक्ट्रीज पे विक्ट्रीज आ रही हैं, मैच जीतते जा रहे हैं, लेकिन जिस दिन वो किसी प्रेशर सिचुएशन में आएंगे तब पता लगेगा कि वो कितने अच्छे और कितने तगड़े कप्तान हैं। जैसा कि आज अगर हम देखें कि 20 स्कोर पे 3 आउट कर लिए साउथ अफ्रीका के और उसके बाद आपने उनको मौका दिया साउथ अफ्रीका को कि वो ग्रो करें, वो पार्टनरशिप बिल्ड करें, जो कि उन्होंने की और मिलर के साथ बड़ी अच्छी एक पार्टनरशिप मेंटेन हुई, जिसका फ़ायदा उठाया साउथ अफ्रीका ने और जिसका नुकसान उठाया इंडिया ने। फिर इसके अंदर जो एक और इंटरेस्टिंग सी मुझे कप्तानी में फ्लॉ नज़र आया वो था शिवम दुबे के ओवर करवाना। देखें, आपने अपने बुमराह से ओवर नहीं करवाए, मेन स्ट्राइकर था, तो आप अर्शदीप के ओवर करवा लेते, क्यों नहीं करवाए गए? फिर आप हार्दिक पांड्या के ओवर करवा लेते, आपने क्यों नहीं करवाए? आप शिवम दुबे पे चले गए। दुबे ने आपको विकेट तो दे दी, लेकिन उस विकेट के अंदर उसको 2 ओवरों में 32 रन लग चुके थे, 32 रन वो खा चुका था 2 ओवर्स के अंदर। फिर उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया के बॉलर्स आज ऐसी बॉलिंग कर रहे थे कि मेरी समझ से बाहर था कि वो नो बॉल क्यों कर रहे हैं। हार्दिक आता है, नो बॉल करता है, दुबे आता है, वो नो बॉल करता है। मुझे समझ नहीं आ रही थी नो बॉल क्यों कर रही हैं, हालांकि अच्छे भले बॉलर्स हैं आप लोगों का नो बॉल करना बनता है। और फिर वो नो बॉल के ऊपर जो फ्री हिट मिली है तो वो फ्री हिट सेव नहीं हुई, दोनों बॉल्स पे छक्के लगे हैं। यानी एक हार्दिक ने नो बॉल किया, मिलर ने उठा के छक्का मारा इसको बहुत लंबा। दूसरा दुबे ने नो बॉल किया, मिलर ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का मारा बहुत लंबा। तो आपसे फ्री हिट सेव नहीं हो रहे, तो क्यों इस तरह के बॉलर्स को आप बार बार चांस दे रहे हैं, या क्यों इस तरह के बॉलर के ऊपर रिलाय किया जा रहा है? फिर आपने जो गलती की है, सूर्या कुमार यादव ने एक और गलती की है अक्षर पटेल को बाहर बिठा के। मुझे नहीं समझ आई कि वो इंजर्ड थे या क्या रीज़न थी, लेकिन अक्षर पटेल एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, बॉलर तो बहुत ही तगड़ा है। उसकी जगह पे आपने वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया, वो बैटिंग के लिहाज से अच्छा होगा लेकिन बॉलर इतना अच्छा नहीं है, और ऐसा ही हुआ, बॉलिंग में मार खाई उसने, बैटिंग में भी कुछ खास नहीं कर सका। तो ओवरऑल इंडिया की कुछ बैड लक चल रही थी। फिर जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैंने नोट किया है, शायद आप लोगों ने नहीं किया, इंडिया की आज फील्डिंग उस तरह की नजर नहीं आई जैसे इंडिया फील्डिंग का माहिर है। इतनी मिस फील्डिंग थी कि मुझे लग रहा था जैसे पाकिस्तान की टीम फील्डिंग कर रही है, या जैसे इनके हाथों पे घी लगा हुआ है। कप्तान के हाथों से बॉल निकल के जा रहा है, बाकी फील्डर्स के हाथों से बॉल मिस हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसे कर रहे थे, इतना प्रेशर। यानी अपने ही क्राउड का प्रेशर ले लिया आज इंडिया ने और अपने ही क्राउड के प्रेशर में दब के इतने बड़े मार्जिन से हारे हैं कि ऑलमोस्ट ये 100 रन का मार्जिन बन जाना था अगर शिवम दुबे एंड पे आके 2-3 छक्के ना लगाते। वो 3 छक्के ना लगाते तो इंडिया से 100 भी स्कोर नहीं हो रहा था। वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी बैड परफॉर्मेंस, मैं इंप्रेस नहीं हूँ। वर्ल्ड चैंपियन टीम हो इतने बुरे तरीके से हार जाए और अपने होम ग्राउंड के ऊपर, बिल्कुल समझ में नहीं आता। आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में आए और मुझे बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही।